हूँ कि देश की विकास करो, देश की चिंता करो, आरक्षण खत्म करो, शिक्षा में व्यवस्था दो उनको, जो कमजोर हैं, जो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म की बच्चा हो, उसको पढ़ाओ, खूब शिक्षित बनाओ, उसको इतना शिक्षा दो कि उसकी आरक्षण की जरूरत न पड़े। अगर आप ही को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपकी हैसियत नहीं है कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे। सुन लीजिए, बता दूं, आप चाहे जिस जो भी तर्क दे दें, ये सुन लीजिए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप भी हटाने की हैसियत नहीं होंगे। आप खत्म नहीं, आपको खुद खत्म लोग कर देंगे कि चाहे हम रहे ना रहे, हमारा वतन रहे, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारे जैसे लोग उस कुर्सी पर पहुंचेंगे, तब पहला काम होगा कि आरक्षण व्यवस्था खत्म करके देश को सामान्य विकास की धारा में ले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा है कि जात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, आजीवन आरक्षण दिया जाएगा। एक तरफ तुम लोग कहते हो, संविधान की दुहाई देते हो, संविधान बचाने की बात करते हो, और फिर उसी संविधान का दुरुपयोग करने की बात करते हो। अगर संविधान मानते हो तो संविधान पे चलना चाहिए, लेकिन संविधान की बात करने वाले कभी संविधान पर चलने का काम नहीं करते हैं। जिस दिन संविधान पे चलने का काम करेंगे, उस दिन देश विकास करेगा, सारी जात व्यवस्था खत्म होगी, आपसी दुर्भावना खत्म होगी। लेकिन हिंदुओं को बांटने वाला ये आरक्षण है, केवल हिंदुओं को बांटता है, न कि किसी देश और धर्म को बांटता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के विवाद चल रहा है, एक तबका है जो ये कहता है कि आरक्षण हटना चाहिए, एक तबका और है जो ये कहता है कि आरक्षण रहना चाहिए। जाति है कि जाति ही नहीं है। आरक्षण हटाने से पहले एक बात और समझ लीजिए, क्या भारत देश में जातिवाद कभी खत्म हो सकता है? जहां की राजनीति जाति से शुरू होती हो, वहां पे आप बात करें कि जाति खत्म होगी? अरे जहाँ पे जातिवाद से राजनीति शुरू होने वाली बात होती है, जहाँ पे वोट राजनीति में, जहाँ पे वोट मिलता है, जाति से मिलता है, उस जगह की बात हो रही है, तो वहाँ से आप रिजर्वेशन कैसे हटाएंगे? ये तमाम लोग मेरे साथ बात करेंगे। हाँ, बताइए क्या चाह रहे हैं? रिजर्वेशन हटाओ, आंदोलन जो है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, आरक्षण तो हटाओ, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। अगर आरक्षण नहीं हटेगा, अब हमारे देश में बता दो, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, चाहे जो भी अपने चुनाव है, हर जगह जैसे नौकरी में भी आरक्षण, ठेकेदारी में भी आरक्षण, हर जगह जब जाति देख देख के है तो कैसे जातिवाद खत्म होगा? कभी आरक्षण खत्म हो तो ऐसे जातिवाद खत्म होगा। जातिवाद का कोई ब्राह्मण तो सर्टिफिकेट बनाता नहीं, उनका तहसील से गवर्नमेंट ही बनाती है ना, कोई ब्राह्मण तो सर्टिफिकेट बनाया नहीं है। ये तो जातिवाद पे अगर जैसे लेना है तो अब जैसे जो एक बार सांसद हो गया, एक बार विधायक हो गया, एक बार प्रधान हो गया, एक बार बीडीसी हो गया, और एक बार जो बीडीसी हुआ तो उसी के घर का बीडीसी होता रहेगा, उसी के घर का ब्लॉक प्रमुख होता रहेगा, उसी का घर का जिला पंचायत अध्यक्ष होता रहेगा, एक जिला पंचायत सदस्य होता रहेगा, और तो वो रहेगा विधायक होता रहेगा, सांसद होता रहेगा। मतलब एक तरीके से आरक्षण हटाया जाए। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, गरीबों के आधार पे, जो गरीब हर वर्ग में हो। ठीक है, आप पे आ रही हूँ, यही रहिएगा। बताइए, आरक्षण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल नहीं हटना चाहिए भैया। क्यों नहीं हटना चाहिए? हटने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं हटने देंगे? अजीब जबरदस्ती है। बीपी मंडल के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उसके लिए आंदोलन हुआ, सुनिए, और आरक्षण ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया था। मंडल और कमंडल का आंदोलन चला था उस दौर में, और अंततः पूरे भारत में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और बीपी सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए थे, और बिहार में लालू प्रसाद हुए थे, और पूरे तमाम भारत के तमाम राज्यों में आरक्षण लागू हुआ था उस समय। और आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक समानताएं, जो हमारी जो विषमताएं हैं, इसकी जिसकी जो मतलब अनुपात है, एक दायरे में आ जाएगा तो ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है ना, आरक्षण किसी के बस की बात नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं, अगर आप ही को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपकी हैसियत नहीं है कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे। सुन लीजिए, बता दूं, आप चाहे जिस जो भी तर्क दे दें, ये सुन लीजिए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप भी हटाने की हैसियत नहीं होंगे। आप खत्म नहीं, आपको खुद खत्म लोग कर देंगे, आप नहीं खत्म कर पाएंगे। दूसरी बात, 10% सामान्य वर्ग के जातियों को जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको भी आरक्षण दिया गया है EWS के अंतर्गत। 10% आरक्षण नहीं चाहिए, 10% मिल गया है। प्रधानी जिला पंचायती में हमें मिलना चाहिए। तुम्हारी एक मिनट शांत था, बता, एक मिनट शांत, एक एक करके। हाँ, बताइए। जिला पंचायत बीडीसी प्रधानी यही होते रहे, इनको आरक्षण हटाइए। हाँ, हटाना चाहिए, आरक्षण हटाना चाहिए। लियो, आरक्षण हटेगा ही नहीं भाई। आपकी सरकार है 12 साल से, जिस भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में है, एक राज्य में हटा के देख लीजिए।
आग लग जाएगी, आप लपट किसमें जल जाएंगे, भूचाल आ जाएगा। आग लग जाएगी, हाँ, भूचाल आ जाएगा, कैसे देख रहे हैं? आग लग जाएगी, भूचाल आ जाएगा, आरक्षण हटा के देख लें। देखिए, हिंदुस्तान को जब अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो अखंड भारत में एकता की जरूरत है। और एकता कब आएगी? जब आरक्षण खत्म करके, मैं कहता हूं, जो गरीब चाहे किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उसके शिक्षा पे चाहे जितना धन खर्च होना चाहिए, खर्च करना चाहिए सरकार को, उसको पढ़ाने में, उसको समझाने में, सिखाने में, उसको तकनीकी शिक्षा देने में जो धन लगे खर्च करना चाहिए। लेकिन आरक्षण व्यवस्था जब तक ख़त्म नहीं होगी तो यह देश विकास नहीं करेगा। ये बताइए, मंगल ग्रह पे जाना है, चंद्रमा पे जाना है, तो क्या आरक्षण से जाएंगे? आरक्षण के बैसाखी से कभी हम अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं किसी जाति और धर्म के विरोध में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर भारत को विकसित बनाना है, चाइना और अमेरिका से कंपटीशन करना है, तो आरक्षण नौकरियों में डॉक्टरों के लिए, अगर डॉक्टर आरक्षण से जाएगा तो क्या इलाज करेगा? वो किडनी का इलाज करना होगा तो लीवर का इलाज करेगा, आरक्षण वाला यही करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके शिक्षित करिए। हाँ, एक सवाल मैं लूँगी, जाति है कि जाति नहीं है? तो जब आरक्षण हटाने की आप बात कर रहे हो, आरक्षण हटाने की आप मांग कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आरक्षण हटाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जातिवाद भी खत्म हो, एक समान देखा जाए? देखिए, देहातों में पहले बांस की, बम्बू की चरपाई बुनी जाती थी। तो चरपाई एक तरफ से बुनी जाती थी, दूसरे तरफ अपने आप वो तैयार हो जाती थी। तो यह व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था वही है। जब आरक्षण इधर ख़त्म करेंगे, आपसी सौहार्द और प्रेम ऐसे ही पनपने लगेगा, फलने फूलने लगेगा। आरक्षण का भेदभाव जब ख़त्म हो जाएगा, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा, जब हमारा बच्चा, आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा ये जानेगा कि हमको पढ़ के बराबरी कंपटीशन करना है, तो पढ़ने पर ध्यान देगा, वो आरक्षण पर नहीं ध्यान देगा। और जब बराबरी की बात होगी तो वहाँ जातिवाद ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये आरक्षण रहेगा तब तक मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, कोई किसी की हैसियत नहीं है कि जातिवाद खत्म कर देगा। बिल्कुल, मैं इस बारे में समर्थन करती हूँ कि कंपटीशन इक्वल में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा स्टडी पर ध्यान देगा। बट आप एक सवाल ये भी तो समझिए ना कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि अभी फिलहाल जहाँ पे, जिस देश में राजनीति ही जाति से शुरू होती है, जहाँ पे जातिवाद से राजनीति शुरू होती है, वो वहाँ कहाँ से खत्म हो जाएगा? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान की, यही दुर्भाग्य है हिंदुस्तान की। जब 1923 में गुलाम भारत था, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो यही मोहम्मद मौलाना जौहर वंदे मातरम का विरोध किए। वंदे मातरम का विरोध करने से दो चीज वहाँ से निकल के आई, एक धर्म का विरोध हुआ, देश का विरोध हुआ, खंडन की शुरुआत वहीं से हुई, देश का बंटवारा शुरू वहाँ से हुआ, वहीं से आरक्षण और जातिवाद और देश का विभाजन शुरू हुआ। और ये डरी हुई सत्ता ये आरक्षण व्यवस्था को लेकर आई, ये डरी हुई कि कहीं शिक्षित लोग ही राज न करते रह जाएं। लेकिन यह मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि जो हमारे देश का शिक्षित हो वह देश चलाए। जो धर्म और जाति का भी बंटवारा इसी पर हुआ, जो जिस लायक रहा उसको उस जाति में वर्गीकृत किया गया। तो आरक्षण, अगर देश को विकास करना है, देश को विकास के पथ पे ले जाना है, तो निश्चित रूप से आरक्षण खत्म करना होगा। लेकिन यह जातिगत राजनीति के आधार पे ही जो भी राजनीतिक दल हो, ये डरी हुई है कि अगर हम आरक्षण करते हैं, खत्म करते हैं, तो हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, ये बिरादरी वो जाति हमको वोट नहीं देगी। लेकिन देश हित में किसी का सोच नहीं है। अगर देश हित में जिस दिन सोच हो जाएगा कि चाहे हम रहें ना रहें, हमारा वतन रहे, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारे जैसे लोग
उस कुर्सी पर पहुंचेंगे तो पहला काम होगा कि आरक्षण व्यवस्था खत्म करके देश को सामान्य विकास की धारा में ले जाने तो का कह रहे कि जल जाएगा जो आरक्षण खत्म कर, कोई नहीं जलेगा। कोई नहीं जलेगा। बिल्कुल जल जाएगा। आप किसी को दे दिए हैं, आप छीनेंगे तो जल जाएगा, या तो देते मत। जब आपने दे दिया है, छीनेंगे कैसे? क्या दिया गया? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है कि जात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, आजीवन आरक्षण दिया जाएगा। एक तरफ तुम लोग कहते हो, संविधान की दुहाई देते हो, संविधान बचाने की बात करते हो, और फिर उसी संविधान का दुरुपयोग करने की बात करते हो। अगर संविधान मानते हो तो संविधान पे चलना चाहिए, लेकिन संविधान के बात करने वाले कभी संविधान पर चलने का काम नहीं करते हैं। जिस दिन संविधान पे चलने का काम करेंगे उस दिन देश विकास करेगा, सारी जात व्यवस्था खत्म होगी, आपसी दुर्भावना खत्म होगी। लेकिन हिंदुओं को बांटने वाला ये आरक्षण है, केवल हिंदुओं को बांटता है, ना कि किसी देश और धर्म को बांटता है। क्या मुसलमानों के जातियों में 50 जातियां हैं? मुसलमानों में 50 जातियां, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मुसलमान में कौन डफाली है, कौन अंसारी है, कौन ईसाई है, ईसाद है, कौन पठान है, कोई नहीं जानता है। लेकिन हिंदुओं की सारी जातियां यहाँ से लेकर विदेशों तक सब जानते हैं, इसलिए कि हिंदुओं को बांटना है, देश को तोड़ना है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। अगर इसी संविधान ऐसे चलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश एक दिन गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा और फिर बंटवारे के मुहाने पर आ जाएगा। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं कहता हूं कि देश की विकास करो, देश की चिंता करो, आरक्षण खत्म करो, शिक्षा में व्यवस्था दो उनको, जो कमजोर हैं, जो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म की बच्चा हो, उसको पढ़ाओ, खूब शिक्षित बनाओ, उसको इतना शिक्षा दो कि उसकी आरक्षण की जरूरत न पड़े। लेकिन आरक्षण देकर तुम देश को गर्त में ले जा रहे हो, इसलिए आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए।